देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब बात दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की। इजराइल ने ईरान में घुसकर रूहानी के परमाणु ठिकाने को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इजराइल के हमले में ईरानी आर्मी का सबसे बड़ा मिसाइल बेस भी तबाह हो गया। कुल मिलाकर कहें तो संभावित विश्व युद्ध का पहला टीजर इजराइल ने लॉन्च कर दिया है। TV9 भारतवर्ष पर आपने इजराइल के हमले की हर खबर सबसे पहले देखी, वो भी एक एक सबूत के साथ। अब देखिए इजराइल के हवाई हमले का मोसाद कनेक्शन। यकीन मानिए ये रिपोर्ट देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया में मोसाद जैसे जासूस किसी भी मुल्क के पास नहीं है। ये वर्ल्ड वॉर 3 का एक्सक्लूसिव ट्रेलर है। 2 जुलाई की रात ईरान पर हवाई हमला हो गया और ये हमला किया था इजराइल के एयरफोर्स ने। रात के अंधेरे में जब ईरान की राजधानी तेहरान नींद के आगोश में थी, तब आसमान में 2 F-35 फाइटर जेट अपना टारगेट खोज रहे थे। जैसे ही ये फाइटर जेट तेहरान के करीब पाखीन इलाके में पहुंचे, कमांड रूम में संकेत मिला थी टारगेट ठीक नीचे है। हमले का सिग्नल मिल चुका था। अब F-35 में सवार इजराइल एयरफोर्स के जवान मिशन कंप्लीट करने की आखिरी स्टेज पर थे। F-35 के पंजे खोले और टारगेट पर मिसाइलों की बारिश होने लगी। जानते हैं जिस जगह मिसाइल गिरी वहां क्या था? वहां ईरान 24/7 मिसाइल बनाता था। ये रूहानी की मिसाइल फैक्ट्री थी जिसे इजराइल ने निस्तनाबूद कर दिया। ये पीएम मोदी के दोस्त का, जिनपिंग के दोस्त पर सबसे घातक प्रहार था। लेकिन ये हवाई हमला तो इजराइल के मिशन ईरान का केवल 5% हिस्सा था। इजराइल ने अपनी जमीन से ईरान का परमाणु कंप्यूटर हैक करके रूहानी का सपना तोड़ दिया। 2 जुलाई की रात तेहरान के एक इलाके में अचानक आग लग गई और फिर एक के बाद एक धमाके होने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। और जब ईरान को सारा माजरा समझ आया, तब तक उसका एटमी जखीरा जमींदोज हो चुका था। इजराइल ने बगैर ईरान में कदम रखे रूहानी का टॉप सीक्रेट एटम बम सेंटर खाक कर दिया। और ये सब कुछ हुआ कंप्यूटर से। जी हां, ये आग और ये धमाका साइबर अटैक से हुआ था। हालांकि ईरान पर हुए इजराइल के हमले का सबसे पहला खुलासा कुवैत के एक अखबार अल जरीदा ने किया था। और इस पूरी खबर पर लगातार सबसे तेज तरीके से TV9 भारतवर्ष आपको अपडेट भी दे रहा था। और जितनी पड़ताल हमने की थी उससे ये पता चला कि ईरान पर जो एटमी हमला हुआ उसके ठिकानों पर, उससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट एक बार फिर से सच साबित हुई। इजराइल ने बगैर एक गोली चलाए ईरान की रूहानी ताकत को खत्म कर दिया। ईरान जिस जगह दुनिया से नजरें छिपाकर न्यूक्लियर बम बना रहा था, अब वो इतिहास है। अब ईरान की धमकी से न तो इजराइल डरेगा और न ही सुपर पावर अमेरिका बैकफुट पर जाएगा। चीन के जितने दोस्त हैं, ड्रैगन के जितने हाथ हैं, अब सब पर एक एक करके हमला शुरू हो चुका है। जिनपिंग के खिलाफ महायुद्ध का बिगुल बज चुका है और ईरान इसकी पहली किश्त है। इजराइल ने ईरान का न्यूक्लियर स्टेट होने का सपना तोड़ दिया है। साल 1979 की ईरानी क्रांति से लेकर 1 जुलाई 2020 तक ईरान का सिर्फ एक सपना था, परमाणु बम बनाना और अमेरिका व इजराइल को सबक सिखाना। लेकिन 2 जुलाई को उसका ये सपना पूरी तरह से टूट गया। ईरान के 40 सालों की मेहनत को इजराइल ने सिर्फ 40 सेकंड में बेकार कर दिया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इजराइल को ईरान के सीक्रेट परमाणु ठिकाने के बारे में कैसे पता चला? इजराइल को रूहानी की परमाणु प्रयोगशाला की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे मिली? तो इसका जवाब खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से समझिए।
ये 30 अप्रैल 2018 का वीडियो है। इसमें इजराइल के पीएम बाकायदा एक एक सबूत, एक एक प्रमाण के साथ ईरान के एटम बम सेंटर और मिसाइल बेस की फुल एड्रेस को दुनिया को बता रहे थे। पूरे 18 मिनट तक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने ईरान की टॉप मोस्ट सीक्रेट फाइल का हर पैराग्राफ समझाया। This is where they kept the atomic archives. अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ईरान का सबसे गोपनीय दस्तावेज इजराइल के हाथ कैसे लग गया, और साथ ही आप ये भी सोच रहे होंगे कि ईरान का न्यूक्लियर साजिश का जो सबसे सॉलिड प्रमाण था वो नेतन्याहू को कैसे मिल गया। तो इन तमाम सवालों का एक ही जवाब है, और वो जवाब है मोसाद। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। मोसाद के मिशन का चैप्टर पढ़े बगैर कोई जासूस बन ही नहीं सकता। जिस रिपोर्ट को नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को दिखाकर ईरान के खिलाफ माहौल बनाया, वो रिपोर्ट मोसाद ने ही तेहरान की टॉप सीक्रेट आर्काइव लाइब्रेरी से चुरा ली। अब जरा ये समझ लीजिए कि ईरान को इजराइल फिलिस्तीन के बाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन क्यों मानता है। इजराइल ईरान पर आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाता है। हिजबुल्लाह लेबनान का आतंकी संगठन है। इजराइल मानता है कि फिलिस्तीन में ईरान उसके दुश्मन हमास की भी मदद करता है। इजराइल ये भी कहता है कि यमन की हूती आतंकवादियों को भी ईरान का फुल सपोर्ट है, और ये सब मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। इजराइल को यह शक था कि ईरान उसकी वाटर सप्लाई हैक करके कोई बड़ा हमला करने के फिराक में है। इंतकाम लेने में इजराइल और जासूसी की दुनिया में मोसाद, इनका कोई तोड़ नहीं है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को 10 साल पीछे धकेल देने वाला हमला करके इजराइल ने फिर साबित किया है कि आखिर इजराइल से पंगा क्यों नहीं लेना चाहिए। यही इजराइल हिंदुस्तान का सबसे अच्छा दोस्त है। पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की जोड़ी को दुनिया का सबसे पावरफुल याराना माना जाता है, और ईरान पर इजराइल का एक्शन ये तस्दीक करता है कि अब ड्रैगन एंड फैमिली के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।